नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, पंख नहीं पर उड़ती हूं, हाथ नहीं पर लड़ती हूं। अब आप सुलझाइए इस पहेली को। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस पहेली का जवाब कार्यक्रम के अंत में। कहते हैं कि उस पानी में इतनी शक्ति है कि उसमें नहाने मात्र से इंसान के शरीर के सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। उस कुंड का पानी इतना मशहूर हो चुका है कि मरीज सीधे इस कुंड में पानी में नहाने चला जाता है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि त्वचा संबंधी सारे रोग यहां नहाने से दूर हो जाते हैं और इस पानी की शक्ति से वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं। मान्यता इस कुंड को देवराज इंद्र के प्रायश्चित से जोड़ती है और साथ ही ये इलाका जुड़ता है श्री कृष्ण की लीला से भी। तो चलिए समझते हैं आस्था और रहस्य से भरी इस पहेली को। कई इस तरह की बीमारियां इस सरोवर के स्नान मात्र से दूर हो जाती हैं। ये पवित्र कुंड की कृपा से मेरा एक ही बार आने से ही मेरा पूरा मसला ठीक हो गया। ऐसा बताते हैं हमारे पूर्वज कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक रात के लिए निवास किया था। नहीं है, ये तो कुंड का ही प्रताप है, ये शास्त्रों का प्रताप है। ये पहेली है एक कुंड के पानी की। एक ऐसा पानी जो कहते हैं चमत्कारी बन चुका है। दावा किया जाता है कि इस पानी में औषधि मिली है। कोई कहता है ये कुंड देवराज इंद्र के यज्ञ से बना, तो कोई इस स्थान को श्री कृष्ण की लीला स्थली बताता है। ऐसा बताते हैं हमारे पूर्वज कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक रात के लिए निवास किया था। तो ब्रज का जो द्वार है वो यही स्थान है। इस कुंड को लेकर कई चमत्कारिक दावे किए जाते हैं, लेकिन एक दावा जिस पर सभी एकमत हैं, वो ये कि ये पानी लोगों की पीड़ा हरता है। सर्टेनली जो लोग यहाँ आते हैं वो बताते हैं कि वहाँ नहाने मात्र से इतनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। नहीं है, ये तो कुंड का ही प्रताप है, ये शास्त्रों का प्रताप है। दावा किया जाता है कि त्वचा संबंधी कैसा भी रोग हो, इस कुंड के पानी में स्नान मात्र से वो दूर हो जाता है। कई इस तरह की बीमारियां इस सरोवर के स्नान मात्र से दूर हो जाती हैं। आसपास के गांवों में ये कुंड इतना मशहूर हो चला है कि मरीज सीधे इस कुंड में डुबकी लगाने चले आते हैं। जैसे सर है और तुम्हारे क्या कहते हैं मस्से हैं और सफेद दाग हैं, और वो समाप्त हो जाता है तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। कृपा से, ये पवित्र कुंड की कृपा से मेरा एक ही बार आने से ही मेरा पूरा मसला ठीक हो गया। सदियों से आप और हम ये सुनते आ रहे हैं कि हर पानी की अपनी तासीर होती है, लेकिन कोई पानी चमत्कार भी दिखा सकता है, ये वाकई हमारी समझ से परे था। किसी बीमारी को दूर करने के लिए चिकित्सक और हकीम की जरूरत पड़ती है। वहीं इस कुंड का पानी लोगों को अपने दर पर आने के लिए विवश कर रहा था। हमने भी इस औषधीय पानी कहे जाने वाले कुंड की पड़ताल करने की ठानी और हम निकल पड़े दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर आगरा के सफर पर। मौसम सुहाना था और पक्की सड़कों से होकर गुजरता हमारा रास्ता भी आसान था।
लेकिन इस दावे को सच मान लेना हमारे लिए कतई आसान नहीं था। दावा किया जा रहा था कि हमारी त्वचा का कैसा भी रोग क्यों न हो, यहां आकर न दवा की जरूरत होती है और न ही किसी चिकित्सक की और न ही किसी हकीम या वैद्य की। बस आप यहां आइए और कुछ दिन इस पानी से नहाइए, डुबकी लगाइए और सेहतमंद होकर अपने घर जाइए। हजारों साल से कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपने सुना है और कई बार वही कहानियां किंवदंती के तौर पर सुनाई देती हैं। शायद हम ये जानने का हमेशा प्रयास करते हैं कि आखिर जो भी बातें अब तक हमने सुनी है उसके पीछे तथ्य क्या है, उन बातों के पीछे तात्पर्य क्या है और क्या वो कहानी सच में सच है या फिर कोरी अफवाह। और इसी को ढूंढने के लिए हम देश भर में सफर करते हैं। पहले के इस एपिसोड में श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी कहानी को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बात आज भी जीवंत रूप से प्रस्तुत है और उस पर विश्वास करने वाले हजारों लाखों लोग लगातार ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आज भी निवास करते हैं, वास करते हैं और उनसे जुड़े चमत्कार हर कोई रोजाना यहाँ पर देखता है। आगरा से लगभग 45 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे ब्रिथला गांव। जब हम इस कुंड के पास पहुंचे तो हमें कहीं से भी यह कुंड अनोखा नहीं लगा। हां, इसका पानी जरूर हरे रंग का दिख रहा था। आसमान से ड्रोन से ली गई तस्वीरों से परिसर खूबसूरत नजर आ रहा था। ब्रिथला के इस कुंड को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो हैरान करने वाले थे। मान्यता कहती है कि जो भी इस कुंड के पानी में स्नान करता है उसके शरीर से सभी व्याधियों का अंत हो जाता है। हमने तो ऐसे ऐसे आदमी देखे जो मशीन से टपक रहे, वो एक एक एतबार में सही हो गए नहाने से। उसकी लीला है। इस सरोवर में ये ऐसा पुण्य सरोवर है कि यहाँ नहाने से कुष्ठ रोगी और कई इस तरह की बीमारियां इस सरोवर के स्नान मात्र से दूर हो जाती है। पंडित जी, हमने इतने समय तक डॉक्टरों से इतने लाखों का इलाज कराया लेकिन वो समाप्त नहीं हो पाया और यहाँ 4-5 आने के बाद और वो समाप्त हो जाता है तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। लोग मिल जाते हैं, वो यहीं रुके, जैसे 7 दिन रुक रहे हैं, 14 दिन रुक रहे हैं, उन्हें 2 बार के स्नान में हो जाएगा। वो होता ही है, ये बिल्कुल सच्ची मान्यता है और कहीं कोई इसमें संदेह आता है। लेकिन वहाँ एक पुलवारे बाबा का मंदिर है, उसके नीचे 108 नालियों की एक वो क्या कहते हैं लगी हुई है जाली। तो जब पानी आता है तो ऐसा बताते हैं कि पुलवारे बाबा के जब नीचे होके आता है जल तो वहां से एकदम पवित्र हो जाता है। जब वो 108 नालियों से गुजरता है तो उसके बाद एकदम पवित्र हो जाता है और सही रूप धारण कर लेता है, ऐसा बताया जाता है। नहीं है, ये तो कुंड का ही प्रताप है, ये शास्त्रों का प्रताप है सर। हमारे सामने एक ऐसा दावा निकलकर सामने आया था जो मेडिकल साइंस के लिए खोज का विषय था। अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप साइंस से बात है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस गांव में पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है कि जिसके भी शरीर में त्वचा संबंधी अगर कोई रोग है तो वो पानी में जाकर डुबकी लगा लेता है और रोग काफूर हो जाता है। ये पहेली है इस पानी में छिपे अद्भुत गुणों की, जिसे करामाती माना जा रहा था। ये पहेली है एक ऐसे दावे की जो मेडिकल साइंस को भी चुनौती दे रहा था। आप और हम जानते हैं कि दुनिया के 70% हिस्से में पानी है। इसी तरह हमारे शरीर में भी 70% जल है। कहते हैं बिन पानी सब सून। जल ही जीवन का आधार है, लेकिन इस कुंड का पानी इस गांव के लोगों को यह यकीन दिला रहा था कि इस कुंड के पानी में नहाने मात्र से गंभीर रोग भी दूर हो जाएंगे। कुष्ठ रोगी हैं, सर बहती है, सफेद दाग हैं, वो इतवार वाले दिन यहाँ आएंगे, स्नान करेंगे, 2-2, 3-3 महीने यहीं रहते हैं। ऐसे असाध्य रोग का यहाँ निराकरण होते हुए हम लोगों ने आंखों से देखा है, वो बिल्कुल ठीक हो गए। सर्टेनली जो लोग यहाँ आते हैं
वो इसका अनुभव भी यहाँ से आप खुद भी बोलते हैं और प्लस जितने लोगों से मिलते हैं वो बताते हैं कि वहाँ नहाने मात्र से इतनी बीमारियां। स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में आते हैं, खासतौर से इतवार और सोमवार के दिन कुष्ठ रोग वाले, और वैसे नहाने वाले रोजाना आते हैं। कुल मिला के जो कहीं भी उपचार नहीं है वो हमारे इस ब्रथला की पावन भूमि पर इस चीज का उपचार है। अब मेरे ठीक पीछे आप जो कुंड आपको नजर आ रहा होगा, इस कुंड के बारे में मान्यता है और कहा ही जाता है कि इस कुंड में जो कोई भी स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका चर्म रोग दूर हो जाता है और भी सारी विपत्तियां जो होती हैं वो भगवान हरि खुद हर लेते हैं। और ये मान्यता सदियों से चलती आ रही है। यहाँ के लोग जो मौजूद हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि शायद जो बातें कही जाती हैं इस कुंड के बारे में वो काफी हद तक सही है। तो उसको ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए जब इंद्र को ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने बताया कि मुझे इस प्रकार से हत्या लगी हुई है, तब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो कुंड दिखाई दे रहा है, 5 कुंडी यज्ञ किया था इंद्रदेव ने। उसके बाद जो हवन करने के बाद यज्ञ कुंडियों में से अपने आप ही जल का अभिषेक हुआ, जल निर्गत हुआ और वहीं से उसी समय से ये कुंड का यहाँ पे बनना शुरू हुआ। यहाँ पर पानी जो निकला हुआ है, जल है यहाँ पर, उसका यही चमत्कार है क्योंकि इंद्र को स्नान करने के बाद ब्रह्म हत्या समाप्त हो गई थी और उसी का ये परिणाम है कि आज जितने भी कुष्ठ रोग होते हैं वो सारे कुष्ठ रोग समाप्त हो जाते हैं। भागवत में 30 ध्यान में निकलता है, वृत्रासुर की कहानी निकलती है, वध किया था इंद्र ने, वो निकलती है 30 अध्याय में भागवत में, वृत्रासुर की कहानी निकलती है, इसका लेख है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ब्रिथला कुंड को लीला विलास भी कहते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहां मथुरा और वृंदावन से आकर लीलाएं करते थे। ये भी दावा किया जाता है कि आज भी यहां कई सुरंगें हैं जो ब्रजमंडल तक जाती हैं, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। इस कुंड का पानी क्या वाकई अद्भुत है, वो तो पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन इस कुंड का पानी कुछ समय के लिए दूधिया हो जाता है, जिससे इस पानी की कहानी दूसरे पानी से अलग हो गई। गांव के लोग मानते हैं कि यह परमेश्वर की ही कृपा है। ये तमाम ऐसी चीजें ऐसी हैं जो समझाती हैं कि हजारों सालों से कुछ बातें लगातार चलती आ रही हैं। लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और अपने लोगों से खुद को मुक्त कराते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर विशेष कृपा है, जो कोई आए उसको मिल ही जाती है। ब्रिथला कुंड के लीला विलास से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ती हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहेली तो यही थी कि यहाँ का पानी लोगों को निरोगी बना रहा था, उनके मर्ज का इलाज कर रहा था, कष्ट से निजात दिला रहा था। पूरा गांव एक सुर में दावा ये कर रहा था कि ये पानी चमत्कारी है और कुंड पीढ़ियों से इस गांव का इलाज करता है। अगर ये वाकई में सच था तो ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ी खोज का विषय था, लेकिन अभी हमारी गुत्थी सुलझी नहीं थी। हमने अपनी तलाश उन लोगों तक पहुंचाई जो वाकई इस कुंड के पानी से ठीक हुए थे। एक अनोखा दावा हमारे सामने पहेली बनकर खड़ा था। जो कह रहा था कि ये पानी नहीं बल्कि औषधि है। कहते हैं आंखों देखी घटना पर दुनिया एतबार करती है, इसलिए हमने उन मरीजों की तलाश की जो इस घटना की प्रामाणिकता को साबित करते हैं, इस अविश्वसनीय दावे पर मुहर लगाते हैं। और ये हैं औप उदयभान सिंह और जगदीश। ये दावा कर रहे हैं कि जो मर्ज डॉक्टर भी दूर नहीं कर पाए, इस कुंड के पानी ने दूर कर दिया। जी आज से करीबन 5 वर्ष पहले मेरे यहाँ एक मसा हुआ था छोटा सा, और मैंने उसको फिर उपचार कराया। उपचार के बाद में धीरे धीरे वो इसमें पूरे में फैल गया यहाँ तक। यहाँ पूरे में फैलने के बाद में मेडिकल का भी मैंने चलाया, एलोपैथिक दवाई चली, होम्योपैथिक भी चली, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ आया
और यहाँ आकर के मैंने स्नान करिए। प्रभु की कृपा से, लीला विलास महाराज की कृपा से, ये पवित्र कुंड की कृपा से मेरा एक ही बार आने से ही मेरा पूरा मस्सा ठीक हो गया। कहते हैं जवानी में इम्यूनिटी मजबूत होती है, कोई भी मर्ज जल्दी ठीक हो जाता है, घाव जल्दी भर जाते हैं। जब हमने गांव के बुजुर्ग जगदीश से बात की तो दावों की सच्चाई की कई परतें अपने आप खुलने लगी। 72 साल के जगदीश ये दावा कर रहे थे कि त्वचा के रोगों के चलते उनकी तो छाती और पीठ तक में घाव हो गए थे, जो इस पानी में नहाने से ही दूर हुए हैं। इस कुंड से बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ। एक शख्स मेरे साथ हैं, इसी गांव के हैं। क्या नाम है सर अपना? जगदीश। जगदीश जी, क्या दिक्कत थी आपको और अब कितना सही है? छोटी छोटी फुंसी पैदा हुई थी, यहाँ से आधे पेट से लेकर आधे पेट तक। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर ने पैसा काफी बताया। हाँ। अब मुझे यहाँ कुंड में नहाने से पूरा लाभ। और ये कितने दिन में सही हुआ आपका? ये मुझे पहले दवा चलती 2 साल हो गई, अब मुझे 3 महीने के अंदर लाभ। 3 महीने के अंदर? आप रोजाना स्नान करते हैं यहाँ पर? इतवार के, संडे के दिन आते हैं। लोगों के अनुभव को सुनकर वाकई हमें यकीन हो चला था कि ये करामाती कुंड है, लेकिन आखिर इस पानी में ऐसा क्या होगा जो स्किन डिजीज के लिए रामबाण बन गया है? हमारी तफ्तीश घूमी मेडिकल साइंस की ओर। कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जिनमें स्किन पर रैशेज होते हैं या सोरियासिस होती है, पपड़ी बन जाती है स्किन में, खारिश होती, खुजली होती है, उनमें कुछ हद तक लाभप्रद है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक रामबाण औषधि है कि इसमें आप किसी भी तरह की बीमारी से इसको आप ठीक कर सकते हैं। सफ़ेद दाग या लेप्रेसी या स्किन की इन्फेक्शंस बीमारियां या फंगल इन्फेक्शंस, इनमें किसी भी तरह का लाभ होने का एक्सपेक्टेशन ना रखें। मेडिकल साइंस कहती है कि जिस पानी में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है वो स्किन डिजीज को खत्म करने का काम करती है। आज भी अस्पतालों में त्वचा संबंधी रोगों में सल्फर का ही मलहम लगाते हैं। विज्ञान दावा करता है कि ये पानी की करामात नहीं, बल्कि सल्फर की अधिकता और पानी में घुल गए कई प्राकृतिक तत्वों के कारण ऐसा हो सकता है। कहते हैं कि बिहार के राजगीर में गर्म पानी के सोते हैं, जहां स्नान करने से चर्म रोग में राहत मिलती है। इनके पीछे जो ये एक विश्वास है कि इसमें नहाने से स्किन की डिजीजेस खत्म हो जाती हैं, ये गलत नहीं है। कुछ हद तक ये सही है। इन थर्मल स्प्रिंग जो हॉट बाथ्स हैं, इनके पानी में कुछ सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, सल्फर, आयरन सॉल्ट्स, और कुछ में सेलेनियम भी होता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से स्किन डिजीजेस में काफ़ी रिलीफ मिलता है। ऐसा देखा गया इस तरह के सॉल्ट जिस पानी में होते हैं उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक्जिमा, सोरियासिस तरह की जो बीमारियां हैं उनमें कुछ हद तक रिलीफ मिलती है। दिल्ली और हरियाणा की सीमा से लगे सोहना में भी प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है। कहते हैं कि इस पानी में भी गंधक है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर के कुंड में स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। कई चिकित्सक भी त्वचा रोग से पीड़ितों को इस पानी में नहाने की सलाह देते हैं। इसी तरह का दावा जुड़ा है बद्रीनाथ के तप्त कुंड और कुल्लू के मणिकरण साहब से, जहां का पानी हीलिंग का काम करता है। प्रकृति ने अपने गर्भ में कई औषधीय भंडार छिपा रखे हैं, जिनका विवरण आयुर्वेद में भी मिलता है। और हो सकता है कि कोई ऐसा ही पदार्थ इस कुंड के पानी में भी छुपा हुआ जो त्वचा रोग को दूर कर देता है। देश और दुनिया के तमाम ऐसे जल स्रोत हैं जिनका पानी चमत्कारी माना जाता है, और इस पानी में मिले तत्व ही इस पानी को चर्म रोग ठीक करने की शक्ति देते हैं। चलिए, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी। उम्मीद है कि आपने उसका जवाब जरूर ढूंढ लिया होगा। पहेली थी, पंख नहीं पर उड़ती हूं, हाथ नहीं पर लड़ती हूं। तो इसका जवाब है
पतंग। हमारी आज की इस पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।